आज हम यूपी टेट जो है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। दिया है ये 2021 बैच के हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर के, आप देख लीजिए इसको। जैसे आपको दिया है मैकडूगल के अनुसार, इनका मैकडूगल नहीं है, पूरा नाम है विलियम मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो आपको पता है कि विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितना होता है? 14। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 के। तो याद रखिए मूल प्रवृत्ति होती क्या है। जैसे मूल प्रवृत्ति में एक होती है मूल प्रवृत्तियाँ और एक होती है संवेग। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर संवेग भय है तो मूल प्रवृत्ति पलायन, संवेग घृणा, उसकी निवृत्ति, ये 14 प्रकार की हैं, बहुत विस्तार में होगा तो आगे हम कभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, 6 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करना। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? मतलब इनके कहने का मतलब है कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिए इवान पी पावलोव। इवान पी पावलोव एक मनोवैज्ञानिक है जो रूसी मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के? रूस के। इतना याद रखिए, इवान पी पावलोव इसका आंसर हो जाएगा। अब इवान पी पावलोव कहाँ के भैया? एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, रूसी मनोवैज्ञानिक है, यानी रूस के मनोवैज्ञानिक है। और इनके जो सिद्धांत हैं उसके कुछ उपनाम हैं। जैसे एक उपनाम के नाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। जैसे शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर लिखे, उसमें पूछता है कि शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इवान पी पावलोव। आपको पता चल गया कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, इनका उपनाम पता चल गया है। और इन्हें जो इवान पी पावलोव पे एक चीज़ से और नाम जानते हैं इनको, कि अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना? अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है, इवान पी पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इवान पी पावलोव ने एक और काम किया है कि 1904 में इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1904 में। किसको मिला था? इवान पी पावलोव को। ये चीज़ याद रखिए। इसमें एक चीज़ और बता दे सकते हैं, आ गया है तो थॉर्नडाइक के बारे में बता देते हैं। थॉर्नडाइक एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के भैया? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक एक अमेरिका का मनोवैज्ञानिक है और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है बिल्ली पर। ये भी पूछता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक चूहों पर भी प्रयोग किए हैं, खरगोश पर भी किए हैं, लेकिन मेन जो इनका प्रयोग था वो बिल्ली पर था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के उपनाम भी हैं, जैसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे कभी फिर इसके बारे में डिस्कशन करूँगा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत, ये 4-5 उपनाम जो है थॉर्नडाइक के हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम डिस्कशन करें तो बीएफ स्किनर के बारे में डिस्कशन कर लें। ये स्किनर नहीं, इनका पूरा नाम है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर भी पूरा नाम नहीं है, अब इनका नाम है ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। क्या नाम है? ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। नोट कर लीजिएगा, नोट करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। ये हम 6 क्वेश्चन लिए हैं, 6 क्वेश्चन में कम से कम अगर बारेगा तो 12 से 14 क्वेश्चन बनेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बीएफ स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर इन्हें कहते हैं। इनके सिद्धांत जो दिए हैं उसके उपनाम जो है ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो बीएफ स्किनर ने दिया है, ठीक। ये बीएफ स्किनर के बारे में हो गया। अब तीसरे पाते हैं यूयुत्सा क्या है, यानी यूयुत्सा है क्या। यूयुत्सा के बारे में पूछा है कि यूयुत्सा है क्या। तो आप लोग याद रखिएगा, यूयुत्सा जो है मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है क्वेश्चन में। इसको किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है, ठीक है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन है।
सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का किसने दिया था? सीखने में, देखिए पूछा है, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो थॉर्नडाइक ने किया है। किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। ठीक है ना। थॉर्नडाइक ने सीखने, प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया, अभी हमने बताया। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक का एक और सिद्धांत है, उसके उपनाम है एएसआर टाइप थ्योरी। ये कभी हम डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन याद रखें एएसआर टाइप थ्योरी भी आता कभी कि एएसआर टाइप थ्योरी किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। इवान पी पॉलो के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया कि रूसी मनोवैज्ञानिक हैं और 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये जो है कि शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे। ठीक है। कोहलर के बारे में डिस्कस करना। ये अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था। कहाँ का? अमेरिका का। कोहलर जो है, इसने एक चिंपैंजी जानते हैं आप लोग, उस पर प्रयोग किया था, और 2 बार प्रयोग किया था। कितनी बार? 2 बार। किस पे प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर। चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और पूछा गया है कि कोहलर किस पर प्रयोग किया है? चिंपैंजी पर। और चिंपैंजी का नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। क्या था? सुल्तान। आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करके रखिएगा कि चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, और चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, उसका नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन हो गए। थॉर्नडाइक के बारे में हो गए, इवान पी पॉलो, कोहलर के बारे में हो गए। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन के पीछे ना भागिए। एक क्वेश्चन में कितने चीज़ें होंगी, ये 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे यूपी टेट में। 5वां क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? तो 90 से 110 होता है, लेकिन इसमें 109 दिया है, तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं। 90 से 110। और याद रखिए बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला काम है, इतनी जानिए कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है मूर्त बुद्धि, जो दिखाई देती है, मूर्त बुद्धि जो आपको दिखाई देगी। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, जो आपको नहीं दिखाई देगी। अमूर्त बुद्धि जो आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है। और तीसरा आपको है सामाजिक बुद्धि। क्या है? सामाजिक बुद्धि। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बुद्धि जो है 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और बुद्धि लब्धि का जो औसत स्तर है, सामान्य बुद्धि जिसमें सभी लोगों में पाए जाते हैं, 90 से 110। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, यहाँ पे बुद्धि लब्धि का फार्मूला बता देते हैं। कभी पूछता है कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला बता दें। बुद्धि लब्धि बराबर होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे होता है वास्तविक आयु गुणे होता है 100। याद रखिएगा, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, या इसको लिख सकते हैं MA/CA गुणे 100। यहाँ IQ लिखते हैं। ठीक ना, IQ बराबर MA/CA गुणे 100। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ आपको बताते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो BF स्किनर ने किया था। कि BF स्किनर इनका पूरा नाम है व्यूरहस फेडरिक स्किनर। इसका पूरा नाम है इनका व्यूरहस फेडरिक स्किनर। इनके जो सिद्धांत है, देखिए पूछा गया है, अभी हमने बताया है कि इनके उपनाम ज़्यादा पूछते हैं कि उपनाम किसने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और इससे भी बढ़िया कंटेंट हम आपको देंगे।